दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि लगातार ये 9वां दिन है जब किसान आंदोलन पर अपने अड़े हुए हैं। इस बीच बातचीत का बहुत बार दौर चला है, 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी भी कोई ठोस नतीजा सामने निकलकर नहीं आ पाया है। अब किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, एमएसपी को लेकर ठोस भरोसा भी चाहते हैं। हालांकि सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार राजी होती जरूर दिख रही है। और अब किसान और सरकार के बीच 5 दिसंबर को फिर 5वें दौर की बातचीत होगी। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित लगातार जो इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, उनसे ही जानते हैं। समीर, 5वें दौर की बैठक और 5 दिसंबर को, इसके क्या मायने हो सकते हैं? और अब तक जो ट्रेंड सामने निकल कर आया है, लगता है कि अब 5 दिसंबर के 5वें दौर की बैठक में कुछ बात बन पाएगी? बिल्कुल स्वाति, 5 दिसंबर यानी कि कल जो 5वें दौर की बैठक होने जा रही है किसान और सरकार के बीच में, ये बेहद अहम है, क्योंकि यहां से अगर कोई रास्ता नहीं निकलता और अगर ये 5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रहती है तो ये सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किल की बात होगी और खासकर दिल्ली के लिए भी, देश की राजधानी के लिए भी बड़ी मुश्किल की बात होगी, क्योंकि दिल्ली की सभी सीमाएं इस वक्त लगभग वहां पर भारी जाम है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों ही मोर्चे पर अगर हम देखें तो 5वें दौर की बैठक बेहद अहम है, जहां पर हल निकलना सरकार की पहली प्राथमिकता है कि कम से कम कोई इसका नतीजा निकले। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को जब चौथे दौर की बातचीत हुई थी सरकार और किसान नेताओं के बीच में, तो तकरीबन 7.5 घंटे ये मैराथन बैठक चली थी, जिसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लेकिन ये जरूर है कि ज्यादातर बिंदुओं पर, ज्यादातर मसलों पर केंद्र सरकार सहमत होती आई है किसान नेताओं की बातचीत को लेकर के। सरकार का रुख अभी तक ये है, पॉजिटिव रुख लेकर के चल रही है कि ज्यादातर बातों को लेकर के या मांगों को लेकर के सरकार सहमत है। वो उन बातों को न केवल सुनने के लिए राजी है बल्कि शामिल करने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक रही बात कि तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए, तो सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं किए जाएंगे। अगर कोई संशोधन का रास्ता अपनाने की जरूरत है तो उसके लिए सरकार उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है। लेकिन जो कृषि कानून वापस करने की बात है, वहां पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून वापस नहीं किए जाएंगे। तो इस सब के बीच में 5वें दौर की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन आज भी किसान नेताओं ने कई मीटिंग करके ये समझने की कोशिश करी है, ये तय किया है कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि अगर सरकार ये बात स्पष्ट तौर पर जो लेकर के चल रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और किसान अगर इससे सहमत नहीं होते हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की और सरकार क्या कुछ अपना सकती है, तो उसको लेकर के आज भी किसान नेताओं ने बैठक करी है और अपने लिए आगे का रुख या रास्ता क्या हो सकता है उस पर चर्चा करी है। इस सबके साथ एक बात और बता दें जो सरकार की टेंशन बढ़ा सकती है, वो यह है कि जो विपक्षी दल है, खासकर जो बड़े राज्य है, मसलन पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहां से अब जो विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं वो सरकार के लिए और परेशानी का सबब बन सकती है। वजह यह है कि अगर किसान नेताओं के बीच में, सरकार के बीच में मान लीजिए बीच का रास्ता निकलता भी है, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक माहौल विपक्षी दल बना रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है ये थोड़ा और चले ताकि सरकार के माथे पर और बल लाया जाए, उसको और घेरने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो और सफल बनाई जाए। तो उससे भी मोदी सरकार इस वक्त काफी चिंतित नजर आ रही है। आपको बता दें कि आंदोलन का सियासीकरण और इस पर बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी समीर जो आप कह रहे हैं सियासी रोटियां सेक रहे हैं, ये तो हम लगातार पहले दिन से ही देख रहे हैं। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण बात अब ये भी है कि कल यानी 5 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक में क्या इस पूरे मसले का हल निकल कर आता है कि नहीं, और लगातार हम आपसे इस पूरी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका समीर बहुत शुक्रिया।